बहन बेटी का अपमान सहन नहीं करेगी नारनौंद की मर्यादित जनता। कैप्टन अभिमन्यु। किसी बहन को गाली देना कांग्रेस का अंदरूनी मामला नहीं, सोच को दर्शाया। कांग्रेस उम्मीदवार के पास नहीं है क्षेत्र के विकास व युवाओं के रोजगार के लिए विजन। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं उम्मीदवार कैप्टन अभिमन्यु ने कहा है कि किसी को टिकट देना या ना देना, मुख्यमंत्री बनाना या ना बनाना कांग्रेस का निजी मामला हो सकता है, लेकिन किसी बहन बेटी का अपमान करना कांग्रेस का निजी मामला नहीं हो सकता। कांग्रेस के लोगों ने कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री कुमारी शैलजा का जिस तरह अपमान किया है, उससे केवल एक समाज में ही नहीं बल्कि 36 बिरादरी में रोष है। नारनौंद की जनता इससे सबसे ज्यादा रोषित व कोपित है, क्योंकि शैलजा हमारे क्षेत्र की भांजी हैं और सभी जानते हैं कि बहन बेटी सबकी सांझी होती है। इसके लिए क्षेत्र की जनता घमंडी कांग्रेसियों को सबक सिखाएगी। कैप्टन अभिमन्यु रविवार को अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान नारनौंद, पेटवाड़ आदि गाँव में जनसभाएं कर वोटों की अपील कर रहे थे। गांव में युवाओं व अन्य ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया और बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि किसी के खिलाफ जाति टिप्पणी करना न केवल उस जाति का अपमान है बल्कि अपराध भी है। इससे ही बढ़कर बात है कि कांग्रेस के लोगों को उसका कोई अफसोस नहीं है और यहाँ के कांग्रेसी उम्मीदवार कहते हैं कि वे ऐसी जाति टिप्पणी करने वाले अपने समर्थक के साथ हैं। ऐसे में सिद्ध होता है कि कुमारी शैलजा के खिलाफ ऐसी जाति टिप्पणी कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व के इशारे पर सोची समझी साजिश के तहत की गई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से 2019 तक उन्होंने क्षेत्र में रिकॉर्ड विकास कार्य करवाए। अब भी हमारे पास क्षेत्र के विकास व युवाओं के रोजगार के लिए विजन है। हम ऐसा काम करेंगे कि विकास के मामले में नारनौंद का नाम केवल हरियाणा में ही नहीं बल्कि देश भर में प्रसिद्ध होगा। दूसरी तरफ कांग्रेस के उम्मीदवार के पास विकास या युवाओं के रोजगार का कोई विजन नहीं है। उन्होंने चुनाव प्रचार के लगभग 20 दिनों में एक बार भी नारनौंद के विकास व युवाओं को रोजगार के बारे में नहीं बोला, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऐसे लोग हल्के के लिए क्या करेंगे। चुनाव आयोग व पुलिस प्रशासन संज्ञान ले। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि क्षेत्र में काले शीशे लगी गाड़ियां खुलेआम घूम रही हैं और उनमें बैठे लोग मतदाताओं को धमका रहे हैं। चुनाव आयोग व प्रशासन को ऐसे लोगों के बारे में संज्ञान लेकर उन पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग नारनौंद के मर्यादित व भाईचारा वाले माहौल को खराब करना चाहते हैं। चुनाव से पहले मानी कांग्रेस ने हार। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि क्षेत्र की जनता के सहयोग व आशीर्वाद से हमारी जीत तय है। कांग्रेसी उम्मीदवार इससे बौखला चुके हैं और अपने समर्थकों को उकसाते हुए कह रहे हैं कि एक एक आदमी 5-5 वोट डाल देना। इससे साबित होता है कि कांग्रेस उम्मीदवार बुरी तरह से हार रहे हैं, बल्कि वे संविधान का भी उल्लंघन कर रहे हैं। संविधान ने एक व्यक्ति एक मतदान का अधिकार सभी को दिया है और हमें संविधान की पालना करनी चाहिए, लेकिन जिन लोगों को संविधान की परिभाषा ही नहीं पता वे जनता का क्या भला करेंगे। गांव में लगे कैप्टन जिंदाबाद के नारे। कैप्टन अभिमन्यु ने रविवार को लगभग आधा दर्जन गांवों का दौरा किया। इस दौरान हर गांव में युवाओं व ग्रामीणों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और कैप्टन अभिमन्यु जिंदाबाद के नारे लगाए। कैप्टन अभिमन्यु द्वारा युवाओं को रोजगार दिलाने के वादे को युवा वर्ग हाथों हाथ ले रहे हैं। उनको पता है कि कैप्टन अभिमन्यु जो कहते हैं वो पूरा अवश्य करते हैं। पतंजलि परिवार का आभार जताया। इस दौरान कैप्टन अभिमन्यु ने पतंजलि की ओर से 100% मतदान के लिए आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में भी भाग लिया। उन्होंने पतंजलि की मुहिम को लोकतंत्र मजबूत करने की दिशा में अहम बताया और इसके लिए पतंजलि परिवार का आभार जताया।